हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिखाई पड़ रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम दिस एंड दिस इज द सेकेंड वन। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट डायग्राम। ये एक कप है जिसमें आपकी चाय है, ठीक है। आप कॉफ़ी भी एज्यूम कर सकते हो एज योर विश। और इसका टेम्परेचर है 65 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है? 65 डिग्री सेल्सियस। और ये रूम है आपका जहां पे टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां से जो हीट है 30 डिग्री से 65 डिग्री सेल्सियस में फ्लो हो रही है। मान लेते हैं कि 20 किलो जूल एनर्जी फ्लो हो रही, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 20 किलो जूल एनर्जी 30 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस में फ्लो हो रही है। 20 किलो जूल एनर्जी की तरफ फ्लो हो रही है, रूम से कप की तरफ फ्लो हो रही है। तो एनर्जी तो फिर भी कंजर्व है, क्योंकि 20 किलो जूल अगर यहाँ गई तो यहाँ पे इंक्रीज कितनी हो जाएगी? 20 किलो जूल। यानी फर्स्ट लॉ तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। 20 किलो जूल एनर्जी आपकी रूम से कप की तरफ फ्लो हो रही है। लेकिन अगर आप अपनी ऑब्वियस थॉट लगाएं, जो एक कॉमन पीपल है उसके हिसाब से सोचें, तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि आपका कप ऑफ टी है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 65 या मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस में ही है, और रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में है, और हीट रूम से कप की तरफ फ्लो हो रही है? क्या कभी ऐसा होता है? तो इसका मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ है। एनर्जी तो फिर भी कंजर्व है। हम मान सकते हैं कि 20 किलो जूल अगर एनर्जी रूम से निकल के आई तो कप में सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। एनर्जी तो फिर भी कंजर्व है। लेकिन क्या ऐसा कभी प्रैक्टिकल है कि आपकी चाय ठंडी होने के बजाय गर्म होना स्टार्ट कर दे? ऐसा कभी प्रैक्टिकल है? बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा लॉ है दैट गवर्न्स दिस फिनोमिना। तो उसी लॉ का नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि एनर्जी तो कंजर्व होगी, दैट डिफाइंड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो। तो डायरेक्शन क्या होगी एनर्जी की? हमेशा डायरेक्शन होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है दैट इज रॉन्ग एंड दिस इज द राइट फ्लो ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का फ्लो यहां पर 65 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की तरफ होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा। दिस इज द राइट फ्लो ऑफ द एनर्जी। हमेशा एनर्जी का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। हमेशा एनर्जी का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा until and unless हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगाते हैं। until and unless हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस, जब तक हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगाएंगे तब तक एनर्जी का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। इसे कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत। आगे चल के हम दो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स समझाएंगे। व्हाट आर द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं। वैसे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन दो जो साइंटिस्ट हैं कैल्विन प्लैंक्स और क्लासियस, इन्होंने दो स्टैंडर्ड जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। बात कर लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। ये एक रूम है, समझ लीजिए दिस इज द रूम, और यहां पर मान लीजिए हीटर लगा हुआ है, दैट इज द हीटर। अब हो क्या रहा है, जैसे ही आप इस हीटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस करंट की वजह से, और यहां पे रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से हीट डेवलप होगी और रूम क्या होगा? गर्म होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इसको हीट करें और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट कर दे, हम इसको हीट करें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट कर दे,
ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगाते हो इस टाइप की, ठीक है। आपने वायर को हीट किया और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। वायर को हीट करने से करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्क को हीट में तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को, जो इलेक्ट्रिकल वर्क था उसको हीट में तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़ेगी। ये अपने से ये काम नहीं होने वाला। तो दैट इज ऑल्सो अ सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। कुल मिला के कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इसको डिफाइन करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे चल के हम 2 स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स भी इसके पढ़ेंगे। तो ये है 2 सिग्निफिकेंस। वैसे तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम एंट्रोपी को भी डिस्कस करेंगे, हम अवेलेबिलिटी भी को भी डिस्कस करेंगे, एक्सर्जी को भी डिस्कस करेंगे, हर चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। आगे चल के कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझ लेते हैं। दैट इज अ थर्मल रिजर्वायर। व्हाट इज अ थर्मल रिजर्वायर? थर्मल रिजर्वायर क्या है? मान लेते हैं ये सन है और सन से हीट जो है वो निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल सन, ऑब्वियसली सन से हीट तो निकलेगी, ठीक है ना, लेकिन उस हीट के निकलने से क्या सन के टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ता है? क्या सन के टेम्परेचर में कोई सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जिससे आप हीट निकाल रहे हो और उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़े, इसका मतलब क्या है? उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है, उसकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल रिजर्वायर। और अगर आप हीट निकाल रहे हो तो उसे हम बोलते हैं सोर्स। तो रिजर्वायर क्या हुआ? या तो आप हीट दो या तो आप हीट लो, ठीक है, या तो हीट रिजेक्ट हो रही है या हीट इनपुट हो रही है, लेकिन सिस्टम के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर जो हीट हो रही है वो लिबरेट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये हीट दे रहा है, सन जो है हीट देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स। वहीं अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं रिवर का। मान लीजिए रिवर फ्लो हो रही है और हम इसमें जो हीट है वो डंप करते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल केस में हम ऐसा ही करते हैं। जो पावर प्लांट्स होती हैं उसमें जो वेस्ट होते हैं, जो हीट होती है, वो सारी की सारी लिबरेट करते हैं हम कहां पर? रिवर्स में डंप करते हैं, रिवर्स पर। लेकिन रिवर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो हम यहां पे हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये भी रिजर्वायर है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? सिंक, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो उसको हम बोलेंगे सिंक, और जो भी हीट को रिजेक्ट करेगा और उसका टेम्परेचर नहीं घटेगा उसको हम बोलेंगे सोर्स। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी बॉडी भी हो, ये छोटी छोटी बॉडी भी हो सकती हैं। शर्त इतनी है कि जितनी भी आप अमाउंट में हीट उससे लो, उसका टेम्परेचर नहीं घटना चाहिए। तो इसका मतलब अगर सिस्टम का कैपेसिटी, आपकी जो हीट जो आप निकाल रहे हो सिस्टम से या हीट जो दे रहे हो सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो उसको भी हम हीट सोर्स और हीट सिंक के उसमें उस कैटेगरी में ला सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्मॉल बॉडी ही है, बहुत ही स्मॉल बॉडी है। अब आप कहोगे ये सन और रिवर तो है नहीं, तो क्या हम इसको सिंक और सोर्स मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, प्रोवाइडेड यहां पे जो आपने जो हीट इससे निकाली है या जो हीट आप इसको दे रहे हो, ठीक है, वो बहुत 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 कम होनी चाहिए, बहुत बहुत कम होनी चाहिए कंपैरिजन टू द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। कैपेसिटी ऑफ द बॉडी जो होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू द जो आप हीट दे रहे हो या ले रहे हो, ठीक है। तो उसको अकॉर्डिंगली हम सोर्स और सिंक बोल सकते हैं। थर्ड एग्जांपल हीट सोर्स और सिंक का क्या होगा? आपका जो भी आप लैटेंट हीट किसी भी सिस्टम से ले रहे हो, फॉर एग्जांपल वाटर की लैटेंट हीट, अगर आप लैटेंट हीट जब वो
फेज चेंज की प्रोसीजर में है और वहां पर जो हीट निकल रही है और हीट आप जो दे रहे हो, क्योंकि लैटेंट हीट जब भी एब्जॉर्ब होती है उसमें सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, तो भी हम उसको हीट सिंक और हीट सोर्स की कैटेगरी में ला सकते हैं। तो जब भी लैटेंट हीट, जब आप लैटेंट हीट के थ्रू हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, लैटेंट हीट के थ्रू हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो या हीट रिजेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर फेज चेंज कर रहा है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, उस फेज चेंज के दौरान उसमें हीट सप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है और आप उस दौरान हीट सप्लाई कर रहे हो, तो जो वाटर का जो फेज चेंज वाला जोन होगा, दैट इज योर हीट सिंक, दैट विल बी योर हीट सिंक, ठीक है। तो ये है थर्मल रिजर्वायर। तो थर्मल रिजर्वायर एक ही चीज है कि आप हीट लो या हीट दो, उसके टेम्परेचर में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए। वो बड़ी बॉडी भी हो सकती है, वो स्मॉल बॉडी भी हो सकती है, वो आपकी जो लेटेंट हीट और लेटेंट एनर्जी के थ्रू जो हीट लिबरेट या हीट सप्लाई होती है वो भी हो सकता है। दैट इज योर थर्मल रिजर्वायर। ओके, आगे चल के हम 2 स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, केल्विन, प्लैंक एंड क्लासियस। तब तक बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू।